चैप्टर 5 ऑफ क्लास 5 है द टावर। इससे पहले हम आपको वर्ड मीनिंग कराएंगे ना, इसके बाद इसकी स्टोरी भी सुनाएंगे आज ही, है ना। तो लिखिए, पहले नोटबुक निकालिए अपना और इसमें वर्ड मीनिंग लिखिए। फर्स्ट वर्ड है बिलोंग। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित, संबंधित। सेकंड यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। नेक्स्ट ट्रेजरी। ट्रेजरी मीन्स होता है खजाना। फोर्थ क्रिसेंट। क्रिसेंट होता है अर्धचांद, चंद्राकार। नेक्स्ट एडवाइजर। एडवाइजर यानी सलाहकार, जो सलाह देते हैं ना। नेक्स्ट है गोट हेड्स। गोट हेड्स होते हैं जो बकरी को चराते हैं ना, तो इसको चारागाह कहते हैं। चारागाह या चरवाहा। चरवाहा। इंडिड। इंडिड होता है रियली या सच में। नेक्स्ट है ऑनर। ऑनर मीन्स सम्मान। नाइन नंबर इनफ। इनफ मीन्स काफी। मार्च मीन्स, यहाँ पे मार्च मीन्स पैदल चल देना या जाना। पैदल चला या गया, है ना। मतलब पैदल चलने को ही मार्च कहेंगे, है ना। तो ये वाला आपके वर्ड मीनिंग थे। अब आपको मैं इसकी क्या कराऊंगी, स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। स्टोरी में आप द टावर है, पोएम चैप्टर नेम है द टावर। इसमें होता क्या है कि एक राजा होता है जो मतलब अपने आप को पूरा मतलब क्या समझता है कि मैं ही मतलब मेरा ही यहाँ पूरे रूल मेरा ही चलेगा, मैं जो कहूँगा वो होगा, है ना। तो इस तरह की स्टोरी देखते हैं, इसका एंडिंग उसकी लालच के इस तरह से उसकी लालच भी रहती है। उस लालच के कारण क्या होता है, उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं उसका अंत किस प्रकार होता है ना। The new king and had made a number of new rules। जो नया किंग था, ये राजा बना था, तो ये क्या है, बहुत सारे नियम बनाए थे। He had a rule that all gold in the universe should belong to him। उसने क्या रूल बनाए थे कि जो पूरे जितने भी गोल्ड हो दुनिया में, जितने भी गोल्ड हो, है ना, वो सारे किसके हैं, राजा के हैं, यानी कि राजा की ट्रेजरी में ही वो सारे माने जाएंगे। He had a rule that anyone who could not do what they were ordered to do should be tossed into the royal jail। He always passed a rule that he was the greatest king in the universe। उसने ये भी कहा था कि जो मेरे ये रूल नहीं मानेगा, जो मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर उसने और भी बहुत सारे उसने मतलब कि ये भी अपने को ये भी बता दिया था कि मैं क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट राजा हूँ पूरे दुनिया का। उसने अपने आप को ये भी बताया। Now this new king was sure the moon was filled with gold। अब इस राजा को क्या लगने लगा कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा यानी जो आसमान में आप देखते हो, है ना, तो वो
क्या है, पूरा जरूर उसको ये लगा, विश्वास हो गया कि जरूर ये पूरे सोना से ये चंद्रमा जो है भरा हुआ है। आई एम द ग्रेटेस्ट किंग एंड ऑल गोल्ड इन द यूनिवर्स बिलोंग्स टू मी। सॉरी। तो कहता कि मैं सबसे मतलब ग्रेट राजा हूँ, और जो दुनिया में जितने भी सोने हो या गोल्ड कुछ भी हो, ये किसके खजाने में होना चाहिए, किसके खजाने में ऐड होते हैं, राजा के खजाने में ऐड होते हैं। आई वांट द, ये राजा ने बोला है ना, और आई वांट दैट द मून शुड बी एडेड टू माई रॉयल ट्रेजरी, और मैं ये जो मून है इसको भी मैं अपने किसमें ऐड करना चाहता हूँ, अपने खजाने में, ये भी मेरे खजाने में शामिल हो। इम्पॉसिबल सेड द रॉयल एडवाइजर, इट्स बियॉन्ड योर रीच। तो जो एडवाइजर होता है, एडवाइजर ने जो सलाह देते हैं ना राजा को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही गलत, ये सब बताता रहता है। तो वो कहता नहीं ये तो असंभव है, आप हम जो है कि हम क्या हैं, आप या हम हो तो कहाँ मून तक नहीं पहुँच सकते हैं। इफ़ योर रॉयल हैंड्स नॉट कैन नॉट रीच द मून, हाउ कैन एनीवन एल्स। अगर आपका ये इतना महान, इतना बड़ा हाथ आप नहीं पहुँच सकता, तो हम जैसे सिंपल इंसान कैसे इसको कर सकते हैं। तो क्या होता है, आई थिंक वी शुड लेट, मतलब यहाँ पे वो एडवाइजर क्या सलाह देता है कि हमको मून जहाँ पे वहाँ पे उसको रहने देना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। द किंग वॉच द मून स्ट्रिंग एंड ग्रो, ही सेट हिज टेलीस्कोप ऑन द सीन क्रेसेंट मून। तो क्या करता था मून, जो राजा होता था तो वो हमेशा क्या करता था, उसको देखता रहता था चांद को। जब चंद्रमा क्या होता, कभी कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। ऐसे क्यों होता था, आप हम सब जानते क्यों होता है। चंद्रमा 15 दिन में वो हाफ होता है, 15 दिन में वो कंप्लीट होता है ना। एक दिन ऐसा था कि पूरी रोशनी अच्छे 15 दिन, मतलब पूरे कहीं भी आप रात को चलते हैं तो रोशनी दिखती है ना। तो लेकिन इसका राजा क्या मतलब निकालता था कि इसमें जरूर गोल्ड, जब उसमें फुल हो जाता है तो गोल्ड आ जाता है, और जब वो आधा होता है तो उसका जरूर कोई ना कोई उसका गोल्ड जो है चोरी करता है, कोई ना कोई थिप है। द किंग वॉज द मून स्ट्रिंग, मतलब उसको देखता था जब बढ़ता, कम होता, सिकुड़ता, इस तरह उसके अंदर में भावनाएं क्या आई कि कोई जरूर इस मून से जो मेरा है, कोई ना कोई उससे गोल्ड चोरी करता है। तो इफ आई कैच, अगर मैं मून को मतलब कि उस चोर को पकड़ लूँ तो मतलब फिर उसमें भर जाएगा और वो फिर बड़ा होता जाएगा मून, और फिर कभी भी उसमें कम नहीं होगा, मतलब कभी भी फिर हाफ नहीं होगा, जैसे कि श्रिंकिंग नहीं होगी, सिकुड़ेगा नहीं, है ना। उसे सिकुड़ना वो समझ रहा था कि ये सोना हमारे क्या नहीं सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ये मून मतलब कम आधा दिखता है। तो ये इसलिए फिर उसने सोचा अगर मैं चोर को पकड़ लूँ तो ये फिर कभी नहीं कम होगा, और ये और बड़ा बड़ा मतलब इतना बड़ा होता जाएगा, है ना, और ये कभी भी कम नहीं, सिकुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। It never come into the king's head that if a thief were taking the gold out of the moon, the same thief or someone else was filling it up again. और ये कभी उसके मन में नहीं आया कि अगर कोई चोर उस चीज को चोरी कर रहा है तो दूसरा कोई चोर ऐसा भी है जो उसको फिल भी कर रहा है, ये दिमाग में उसके नहीं आ रहा था कि फिल करने वाला कौन है। अगर चुरा रहा है कोई चोर तो उसको लेने वाला कौन है, मतलब उसमें भरने वाला कौन, जो अपने से मून भर जाता है, फुल हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। Bring me the wisest person in the kingdom, said the king. अब किंग ने अपने सलाहकार को बोलता है कि मुझे इसमें सबसे वाइजेस्ट पर्सन चाहिए जो मुझे इसमें हेल्प कर सके। I need his help to reach the moon. कहाँ पहुँचने के लिए वो हेल्प चाहिए उसको, मून में पहुँचने के लिए। बट योर हाइनेस्ट, आप बोलता है कि आइए आपकी मतलब कि उससे कहता है कि लेकिन ये जो आपने अनाउंस किया है कि आप सबसे ग्रेटेस्ट राजा हो और आपके ऊपर कोई नहीं है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे वाइजेस्ट पर्सन हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप ही हो राजा, आप ही सबसे ग्रेट, आपने सबको प्रोक्लेम कर रखा है, घोषणाएं कर रखी है, इस हिसाब से आप ही हैं। दिस ब्रिंग मी द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, देन ब्रिंग, है ना। तो कहते हैं कि ठीक है मैं फर्स्ट हूँ तो सेकंड वाइजेस्ट पर्सन ढूंढिए और वो मेरी हेल्प करे इस तरह की, है ना, प्रॉब्लम मून तक पहुँचने के लिए। द रॉयल एडवाइजर रिसर्च द किंगडम ऑल द किंग, आप जो ये रॉयल एडवाइजर था जो उस राजा का ये सलाहकार था, ये क्या किया पूरे शहर में, पूरे किंगडम में, राज्य में, मतलब वो क्या कर रहा था, इस तरह के इंसान सेकंड वाइजेस्ट पर्सन ढूंढ रहा था कि कोई मिले और इस चीज़ को मत करे। और वो इस तरह से भी कर रहा था, कोई तैयार भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी जानते थे कि ये क्या करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो ले जाके सीधे जेल में डाल देगा, इसलिए कोई भी मतलब सेकंड वाइजेस्ट पर्सन बनना भी नहीं चाहते थे। और अगर ये नहीं ढूंढ पाता है तो क्या होगा, सलाहकार जाएगा जेल में, तो इसलिए सलाहकार कोशिश कर कोई ना कोई जरूर मिल जाए। द रॉयल एडवाइजर कंटिन्यू की सर्च, अब रॉयल जो एडवाइजर थे वो लगातार ढूंढे जा रहा। फिर क्या हुआ, वन डे ही सो टू गोट हेड्स विद देयर गोड्स ऑन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन।
तो एक पहाड़ में उसने देखा कि बकरी जो चराने वाले हैं दो वहाँ पे मिल उसको दिखते हैं। गुड डे कॉल द रॉयल, उनके पास आता है और गुड डे कह के मतलब उनसे बोलने का ये तरीका था। आई एम लुकिंग फॉर द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, और वो बताता है कि मुझे सेकेंड पर्सन चाहिए जो इस किंगडम में सबसे वाइजेस्ट हो, यानी कि फर्स्ट तो राजा है, सेकेंड होना चाहिए ना। That must be my elder brother, said one of the godhead, pointing to the second godhead. और उसने जो उसके बगल में दूसरा उसका भाई था, उसने कहा कि हाँ मेरा ये जो भाई है ना, मेरा बड़ा भाई, ये सबसे मतलब कि क्या है, वाइजेस्ट पर्सन है। इसको पता है कि कहाँ पे सबसे अच्छे घास मिलते हैं, कहाँ सबसे अच्छी बकरी मिल जाएगी, उस बकरी का कौन सा बेस्ट दूध होता है, ये सारी जानकारी ये दे देगा। तो वो खुश हो जाता है, जो एडवाइजर होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है अच्छा ये रियल में ही ऐसा है। तो बोलता है यस। हाँ, ही वॉक टू द अनदर गॉड, वो दूसरे के पास जाता है जिसको उसने इशारा किया था कि ये मेरा बड़ा भाई और इसके पास सारी नॉलेज है, ये सबसे होशियार इंटेलिजेंट ऐसा। सर आई हियर यू नो एवरीथिंग, इफ यू कम विद मी यू कैन हेल्प आवर किंग विद द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आपकी बहुत बड़ी बातें सुनी है, मतलब कि आप मतलब इतनी इंटेलिजेंट हो, आप क्या मेरी हेल्प कर दोगे, ये सारी वहाँ पे बताता है अपनी प्रॉब्लम को। मतलब मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ और मेरी मदद करिए। फिर कहता है इंडीड आई विल, वो भी जो कोर्ट है सेकंड था उसका बड़ा भाई, वो भी सोचता है क्या मैं सच में इनकी हेल्प कर सकता हूँ, राजा के थ्रू जो एडवाइजर, क्या मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मेरे पास सच में ऐसा है। आई नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट गॉड, बोलते कि हाँ मुझे सब पता है गॉड के बारे में, द गॉड मतलब कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, इस तरह मतलब वो अपने आप में एक्साइटेड था। द गॉड हैड सेंट द रॉयल एडवाइजर अराइव्ड एट द पैलेस एंड वेंट टू द किंग, योर हाइनेस सेड द रॉयल किंग एडवाइजर, दिस गॉड हैड, यहाँ पे योर हाइनेस के बोलने का तरीका होता है, किसी भी बड़े मतलब इंसान है उसके सामने किस तरह से सम्मान देना, तो ये लोग योर हाइनेस के थ्रू वो सम्मान दे के फिर आगे की बात करते थे। तो वो उसको बताते हैं, तो वो बोलता है सेड द रॉयल एडवाइजर, दिस गॉड हेड इज द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम, ही विल हेल्प यू रीच द मून। अब वो वहाँ पे बताता है कि ये सेकंड वाइजेस्ट पर्सन है, ये बकरी चलाता है, ये भी बता दिए, लेकिन क्या है कि उसने बोला वहाँ पे क्या बोला आगे जाके कि ये आपको मून तक पहुँचने के लिए हेल्प करेगा। द मून सेड द गॉड हेड इन सरप्राइज, आई थॉट यू नीडेड हेल्प यू विद गॉड। अब जब मून का नाम सुना उस सेकेंड गॉड हेड्स ने, तो उसने क्या बोला मून के बारे में क्या मतलब हैरान हो गया, इसने तो सोचा भी था कि मून के बारे में, वो तो कहता है कि मुझे लगा कि आपने बकरी के बारे में आपको हेल्प चाहिए। तो क्या होता है व्हाट वुड आई डू विद गॉड सेड द किंग, अब राजा कहता कि मैं बकरी के साथ क्या करूँगा, है ना। सिंस यू आर द सेकंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम यू मस्ट फाइंड अ वे टू रीच द मून, और वो कहता कि जो तुम सेकंड वाइजेस्ट पर्सन हो इसलिए तुम मेरे को मून तक पहुँचने का क्या बताओगे, रास्ता बताओगे। यू हैव 7 days टू कम अप विद एन आंसर, अगर तुम अपना आंसर मुझे यानी कि जो आइडिया है 7 दिन में दोगे, अदरवाइज क्या होगा, इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी आई विल हैव यू रॉयल एडवाइजर थ्रोइंग, मतलब तुमको और रॉयल एडवाइजर दोनों को क्या करेंगे, जेल में भेज देंगे। द रॉयल एडवाइजर और कंफ्यूज, वो जो कोर्ट हेड था वो कंफ्यूज था, क्यों कंफ्यूज, उसने तो सोचा बकरी के बारे में नॉलेज चाहिए, और राजा बोलता है मून के बारे में, मतलब मून तक पहुंचने का रास्ता चाहिए। तो इस चीज़ में वो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या सोच के यहाँ पे आया, और फंस गया। और ये एडवाइजर जो था उसने उस कंफ्यूज कोर्ट हेड को ले गया अपने रूम में, और क्या किया वहाँ पे सारी रात इसके बारे में सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। एट लास्ट ज़्यादा देर तक नहीं मतलब जागने के कारण, मतलब जो बहुत देर तक नहीं जाग सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सो गए हो गया। जब बहुत लेट हो गए तो सभी सो जाते हैं। फिर जैसे ही वो सो गया तो उसको सपने में आता है कि वो अपने बकरी को लेकर गया था और वहाँ एक फ्रेश एप्पल देखा था जो पेड़ पे लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे, ऊंचे थे, और फिर उनको मतलब तोड़ने के लिए उन्होंने किसी चीज़ की हेल्प से उसको मतलब किसी पे चढ़े और फिर उसको तोड़े एप्पल को। तो यही आइडिया उसके दिमाग में आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठा तो एडवाइजर को इस सपने के बारे में सारी चीज़ बताया। तो एडवाइजर उसने बोला कि ठीक है ये सब चलते हैं राजा के पास बताते हैं, और राजा को जाके बताया सारी चीज़ें। राजा भी इस पर खुश, उसने सोचा कि ठीक है ये रास्ता ठीक है, मतलब हम किसी के ऊपर चढ़ के और फिर हम मून तक पहुँचेंगे। ये आइडिया उन सबको अच्छा लगा, मतलब राजा को मेन अच्छा लगा। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो जब बताया कि आंसर मतलब मिल गया और सारे आइडिया बताने के बाद, तो राजा ने तैयारियां शुरू कर दी, जो भी थी वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। टावर बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। अब वहाँ पे कारपेंटर जो था ये सारे काम करने लगे तेजी से,
अब क्या हुआ, व्हेन द टावर इज रेडी यू कैन क्लाइंब अप टू द टॉप एंड रीच द मून। अब रेडी हो गया, अब आप चढ़ सकते हो टॉप मून के एकदम ऊंचाइयों तक जा सकते हो। द होल किंगडम वॉच द टावर ग्रो फ्रॉम द ग्राउंड। सारा जो किंगडम था, सभी मतलब उस राज्य के जितने सारे लोग थे वो सब इस टावर को देख रहे थे कि कैसे बड़ा हुआ, ग्राउंड से एकदम से ऊपर बहुत ऊंचाई तक गया। इट वेंट पास द ट्रीज एंड वॉज हायर देन एनीथिंग इन द किंगडम। और ये सबसे मतलब अभी तक उस समय जब तक टावर बना था उस टावर से ऊपर कोई और चीज नहीं था। ये पेड़ की ऊंचाइयों से होता हुआ बिल्कुल आगे निकल गया था और ऊपर चला गया था। और हर चीज जो उसके पास था सब चीज लगा दिया था, यानी कि लकड़ी का एक एक टुकड़ा उसे टावर को बनाने में लगा दिया था। बेड लगा दिए थे, चेयर्स लगा दिए थे, उस मतलब टेबल उस टावर में हर चीज ऐड कर दिए गए थे, जो भी चीज मिला था सारी चीजें। One morning the king looked at the tower and said, "Now it is high enough. I will wait no longer. Today is the day I will climb the moon." अब वहाँ पे टावर बन रहा था, लेकिन राजा को जो था उसको मतलब रुका नहीं जा रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था, पेशेंस नहीं था उसके अंदर। वो था बस अब जितना हो गया मैं उतना मैं वेट ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, काफ़ी हो गया, अब मैं चढ़ूंगा, मतलब इसके लिए मून पर अब मैं चढ़ूंगा। योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर यू कुड सेंड मी इन योर प्लेस। अब वो जो एडवाइजर था बोलता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपकी जगह चढ़ जाता हूँ। ये बहुत लंबा है, आपके लिए जाने में बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए उसने बोला। लेकिन राजा ने उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूँ, सबसे मतलब इंटेलिजेंट राजा हूँ, वाइजेस्ट बुद्धिमान हूँ, और जो मून पे चढ़ने का जो पहला श्रेय है वो भी लेना चाह रहा था, है ना। तो वो कहता कि मुझे इसका भी मतलब ये भी लेना चाहिए। यू मे क्लाइंब अप लेटर विद मी माई, मतलब मेरे बाद तुम चढ़ना, जब मैं चढ़ जाऊँ उसके बाद तुम्हारी बारी है। When the king reached the top, जैसे ही वो सबसे ऊपर गया, उस टावर का जो लास्ट सबसे टॉप प्लेस था वहाँ पहुँच गया। और वहाँ से उसने सोचा कि मैं मून को ऐसे हाथ करके लगाता कि मैं बस मून पर आ जाऊँगा, लेकिन क्या होता है पहुँचने के लिए वो नहीं पाता है। वहाँ से वो कहता है कि बस मैं मून को पा जाऊँगा, थोड़ा सा और बढ़ाओ, मतलब और नीचे से कुछ लगाओ जिससे कि मैं और मतलब पा ही जाऊँगा। सेंड अप अनदर चेयर और बॉक्स और एनीथिंग, जो कुछ भी वो सब मतलब कि वो बॉक्स हो या चेयर हो कुछ भी उसके नीचे लगाओ जिससे मैं और ऊपर पहुँचूँ। The royal advisor called back, "Your Highness, I fear there is nothing left, not even a milk jar." अब वो कहता है, जो एडवाइजर था वो कहता है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। और डर भी रहा था और बोलता है कि अब मेरे पास मतलब यहाँ पे नीचे जो भी लगाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि दूध के डिब्बे थे छोटे मोटे वो सब लगा दिए गए थे। इस तो अब कुछ भी नहीं बचा था। देन टेक समथिंग ऑफ द बॉटम एंड थ्रो इट अप हियर आंसर द किंग। तो राजा कहता है कि तब फिर ऐसा करो कि तुम नीचे से थोड़ा सा उठाओ उसको, जिससे कि मैं उसको पा जाऊँ, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बस उसको पाने वाला हूँ। योर मैजेस्टी द गॉड हैड सेड दैट्स इम्पॉसिबल इफ वी टेक वन ऑफ द बॉटम द टावर। तो जो गॉड हैड था वो कहता है कि अब तो इम्पॉसिबल है, अगर मैंने उठा दिया तो बहुत मतलब कि जो है वो जो टावर बना वो भी चला जाएगा। सेट अप लॉर्ड द किंग, आई कमांड यू टू टेक समथिंग ऑफ द बॉटम। उसने बात नहीं मानी और वो कहता कि तुम चुप हो जाओ और जो मैं कहता हूँ मेरी ऑर्डर उसको मानो। तो अब क्या करते, द गॉड हैड लुक एट द रॉयल एडवाइजर नोडेड। अब गॉड हैड जो था वो रॉयल एडवाइजर को देख रहा था। रॉयल एडवाइजर क्या किया, सिर हिला दिया कि जो कहते हो कर लो, नहीं तो उसके बाद तो पता ही क्या होगा। एंड द गॉड हैड पुल अ बैरल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। अब उसने क्या किया, जैसा ऑर्डर था वैसा किया, नीचे से उठा दिया। जैसे उठाया तो टावर क्या था वो आप यहाँ पे खुद ही समझिए कि क्या होगा। अगर कोई ऊंचाई पे हो और नीचे से कोई मतलब कुछ भी उसमें सपोर्ट इतना ज़्यादा ना हो तो क्या होता है, एकदम से गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। ठीक वही हुआ, यहाँ पे ये राजा एकदम से ऊपर से धड़ाम सीधे नीचे गिरा। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर आपका। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।